तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर 2 फैब 2026। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 फैब के वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। द यूनियन बजट 2026-7 presented on 1 Feb 2026 emphasize major capital expenditure initiatives. What is the total estimated expenditure for 2026-7? मीन्स गवर्नमेंट ने जो अभी बजट इंट्रोड्यूस किया 1 Feb को, उसमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर करने जा रही, टोटल कितना खर्च करने जा रही 2026-27 के लिए। तो इसका सही आंसर है 53.47 लाख करोड़। मीन्स गवर्नमेंट आने वाले साल में 53.47 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है। इसको बजट का साइज भी कहा जाता है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर था लगभग 50.65 लाख करोड़ के समथिंग था, जो इस साल बढ़ के कर दिया है 53.47 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही। एक्चुअली गवर्नमेंट के बजट के दो पार्ट होते हैं, एक इनकम साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड। मीन्स एक में इनकम दिखाई जाती है गवर्नमेंट की, जिसमें रिवेन्यू की इनकम होती है और कैपिटल सोर्स से इनकम होती है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली प्रोडक्टिव माने जाते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, न्यूट्रिशन। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली जो अनप्रोडक्टिव माने जाते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सब्सिडीज हो गई, या फिर डिफेंस पे हो गया, या पैंडेमिक पे एक्सपेंडिचर्स हो गया। तो इस बार गवर्नमेंट खर्च करने जा रही 53.47 लाख करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which strategic mission was launched under the Union Budget 2026 to boost India's semiconductor ecosystem? मीन्स गवर्नमेंट ने कौन सा वो मिशन स्टार्ट किया इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, वो क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है। तो अभी जो हमारे बजट में स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। एक्चुअली सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये यूज होता है बहुत सारी चीज़ों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, मीन्स हमारी एनर्जी में यूज होता है। तो जितनी भी आजकल डिवाइसेस आ रही सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो इंडिया 2030 तक सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए मिशन शुरू किया गया है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर पहले भी कई बार स्टार्टिंग हो चुकी। तो अब ये जो स्टार्ट हुई है वो 2.0 शुरू हुआ है। तो याद रखेगा आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ द 2 Feb 2026 विच इंडियन स्टेट इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? कौन से स्टेट नंबर 1 पे आया जहां पे रीन्यूएबल एनर्जी की सबसे ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, सबसे ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी रीन्यूएबल एनर्जी होती है। तो अभी गुजरात बना है जहां सबसे ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी स्टोर हुई है, जो लगभग 16.5% के आसपास है, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विंड एनर्जी में नंबर 1 पे और सोलर एनर्जी पे नंबर 2 पे राजस्थान के बाद। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर्ल्ड वेटलैंड इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड वेटलैंड मीन्स वेटलैंड से रिगार्डिंग एक डे मनाया जाता है। वेटलैंड क्या होती है, एक्चुअली कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो वाटर से कवरिंग होते हैं, जो सीजनल कवरिंग हो सकते हैं फुल टाइम। ये इकोसिस्टम होते हैं जो लैंड के सरफेस को सही रखते हैं। तो वेटलैंड एक तरीके के ऐसे तालाब होते हैं, हो सकता है बहुत बड़ी लेक हो सकती है, तो उसको मनाया जाता है 2 Feb को। इस पे जैसे दुनिया में जितनी भी वेटलैंड्स है, ये कहा जाता है कि ये अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए, अर्थ के डिकम्पोजिशन के लिए सबसे बेहतर उपाय होते हैं वेटलैंड्स। तो 2 Feb को वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Which significant international multi-sport event is scheduled to open on 6 Feb 2026? कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट होने जा रहा है 6 Feb को, जिसका डिसीजन, जिसका 2 Feb को जिसको हाईलाइटेड किया गया? कॉमनवेल्थ गेम, फीफा वर्ल्ड कप, विंटर ओलंपिक, या फिर एशियन ओलंपिक? तो इसका आंसर है 2026 विंटर ओलंपिक, जो इटली में होने जा रहा है 2026 में। कॉमनवेल्थ गेम जो कि स्कॉटलैंड में होने जा रहे हैं, ग्लासगो में, लेकिन होंगे ये 2026 में। फीफा भी 2026 में ही होने जा रहा है, लेकिन 3 कंट्री में होगा ये, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। एशियन गेम की बात करें तो ये जापान में ही होने जा रहा है। सभी 2026 में ही होने जा रहे हैं, लेकिन सी जो है वो ऑप्शन जो है 2026 विंटर ओलंपिक, ये 6 Feb को कहां पे होने जा रहा है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A major trade agreement announced on 2 Feb 2026 between India and which country reduce reciprocal tariff?
आपको टैरिफ के नाम से याद आ गया कि टैरिफ को लेकर जो अभी न्यू एग्रीमेंट हुआ यूएसए के साथ, जिसमें टैरिफ की रेट को कम कर दिया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएसए ने, ट्रंप ने इससे पहले 50% के करीब टैरिफ इंडिया पे इंपोज कर दिया था, जो कि अब कम कर दिया, अब हो गया ये 18%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेजर गवर्नेंस रिपोर्ट रिकमेंडेड रिकॉग्नाइजिंग हेट वेव्स एंड लाइटिंग एज नेशनल डिजास्टर? कौन से फाइनेंस कमीशन ने ये अभी रिकमेंड किया है कि हेट वेव्स को और लाइटनिंग को नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए? एक्चुअली ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है जो हर 5 साल में प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करता है, एक एडहोक बेस बॉडी होती है, एक कमीशन होता है जो परमानेंट तो नहीं होता, जो अपनी रिपोर्ट देता है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो ये रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है, जिसके चेयरपर्सन है अरविंद पनगड़िया। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही को नेशनल डिजास्टर माना जाए। 16th पे कमीशन ने रिकमेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर क्रिकेट इवेंट बिगिन इंडिया एंड श्रीलंका इन अर्ली Feb 2026? जो कि अभी 7 Feb से स्टार्ट होने जा रहा। कौन सा होगा वो? इंडिया और श्रीलंका में ये होने जा रहा है, तो वो है T20 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये अभी होने जा रहा, 2 कंट्री में, याद रखिएगा, इंडिया एंड श्रीलंका। हालांकि पाकिस्तान ने इसको बॉयकॉट किया है इंडिया के साथ मैचेस को लेकर, काफी इश्यूज इस पे अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात लीडरशिप इन रीन्यूएबल एनर्जी इज प्राइमरली ड्यू टू सक्सेस इन? गुजरात की जो लीडरशिप देखने को मिली है, जो सबसे ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पोजीशन पाया, वो कौन सी एनर्जी की वजह से? तो वो है विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड में गुजरात नंबर 1 है, सोलर एनर्जी में नंबर 2 पे राजस्थान के बाद। तो सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पाया गुजरात इस साल। नेक्स्ट देखते हैं। In the Union Budget 2026, which sector show top strategic focus along with semiconductors and electronics? हमारा जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ उसमें सेमीकंडक्टर के अलावा और कौन सी दूसरी चीज फोकस की गई है सबसे ज्यादा? तो वो की गई है बायोफार्मा, क्योंकि इंडिया को एक मेडिकल टूरिस्ट का हब बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पे चीप मेडिकल सुविधाएं, चीप मेडिकल चीजें, मेडिसिन प्रोवाइड कराई दी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 2 Feb 2026 2 न्यू रामसर साइट वर एडेड इंडियाज लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। वन वॉज पटना बर्ड सेंचुरी, व्हाट वॉज द अदर? अभी हमने कुछ देर पहले वेटलैंड की बात की थी। तो एक्चुअली वेटलैंड के रिगार्डिंग एक दुनिया का एग्रीमेंट, एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, जो ईरान के शहर में साइन की गई थी 1971 में। तो उन वेटलैंड्स को जो इस लिस्ट में रजिस्टर्ड है उनको बोलते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट इंडिया में टोटल कितनी है? 98 के करीब है, जिसमें से एक जोड़ी गई अभी रिसेंटली पटना बर्ड सेंचुरी। दूसरी कौन सी जोड़ी गई अभी रिसेंटली? तो वो जोड़ी गई है चहारी दान वेटलैंड। ये कहां पे है? ये गुजरात में है, ये है गुजरात में। तो अब टोटल इंडिया में 98 वेटलैंड्स हो गई है, चहारी दान वेटलैंड। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, लेकिन अगर एरिया वाइज करें बात तो गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया आता है वेटलैंड्स के अंडर में। तमिलनाडु में नंबर ऑफ वेटलैंड सबसे ज्यादा है और गुजरात में नंबर ऑफ एरिया सबसे ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट, वही बात है, रामसर साइट मतलब टोटल वेटलैंड जो रामसर लिस्ट में लिस्टेड है, इंक्रीज टू वोट नंबर आफ्टर द एडिशन ऑन 2 Feb। 2 वेटलैंड जुड़ने के बाद टोटल अब हो गई हमारी 98 वेटलैंड्स। तो इंडिया में अब 98 वेटलैंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन बजट 2026-7 प्रपोज सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर सी मार्ट्स टू सपोर्ट विच ग्रुप? एक यूनियन बजट में एक प्रपोज किया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स सी मार्ट्स। ये किसके सपोर्ट के लिए? बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि देश में इस टाइप के ग्रुप बनाए जाए, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए जाए। विमेन को मेनली ये एम्पावर्ड करने के लिए स्टार्ट किया गया, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। याद रखना सी जो मार्ट है वो किसके लिए? विमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन बजट 2026-7 प्रपोज द लॉन्च ऑफ भारत विस्तार। एक स्कीम लॉन्च की गई है भारत विस्तार। व्हाट इज द प्राइमरली पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव? एक्चुअली ये स्कीम ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों के लिए लॉन्च किया गया। किसानों की जितनी भी नीड्स है, जितनी भी उनकी जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सपोर्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस यूजिंग AI, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किसानों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म से वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, वो इसमें कवर जो भी सेकंड फैब के क्वेश्चंस है। तो अगर आपको सीरियसली ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।